एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन दोनों ने मिलकर वो गेम जीत लिया था। और हाइवन कहता है ये फ़ोटो तो सच में बहुत अच्छा है। मतलब हाइवन उस फोटो को देखकर कह रहा था जो कि उन्होंने जीतने के बाद एक साथ मिलकर खिंचाया था। फिर सियोम उससे पूछती है आज का दिन कैसा था, तुमने कहा था कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है एस्केप रूम के अंदर, क्या ये मज़ेदार था? हाइवन कहता है हाँ ये बहुत फैसिनेटिंग था और बहुत मज़ेदार भी। शुक्रिया सियोम मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए। सियोम कहती है नहीं मुझे भी बहुत मज़ा आया बहुत टाइम के बाद। और वो मन में सोचती है हायन को देखते हुए कम्प्लीटली अनबॉदर्ड लग रहा है। क्या सिर्फ मैं ही थी जो इसके बारे में सोच रही थी? और वो उस सीन को याद करती है जब वो हायन के बहुत करीब थी और वो सोचती है इस जिंदगी में ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं कोई लड़के के इतनी करीब आई थी। कभी कभार मुझे समझ नहीं आता है हायन के अंदर चल क्या रहा है। उसने अचानक से हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया है और उसका वो अनबॉदर्ड फेस। फिर सियोम हायन को कहती है हायन यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना, मैं अभी आती हूँ। हायन कहता है सडनली तुम कहाँ पर जा रही हो सियोम? और सियोम चली जाती है और हायन कंफ्यूज्ड खड़ा हुआ था। फिर कुछ देर के बाद दिखाया जाता है वो दोनों एक प्लेग्राउंड के अंदर थे और सियोम असल में हायन के लिए मेडिसिन लाने के लिए गई थी और वो हायन को मेडिसिन लगा रही थी और हायन को दर्द हो रहा था। सियोम पूछती है क्या दर्द हो रहा है? हायन कहता है हाँ थोड़ा सा। फिर हायन सियोम के हाथ को पकड़ता है और वो कहता है मेरे साथ थोड़ा सा जेंटल रहो सियोम। और सियोम ब्लश करते हुए सोचती है देखो तुम फिर से लाइन को क्रॉस कर रहे हो इस तरह से, जबकि तुम इम्पोर्टेंट चीज़ को छुपा रहे हो। फिर सियोम कहती है अपने शर्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। हायन कहते हैं क्या? फिर सियोम हायन के शर्ट के स्लीव को हटाती है और उसके हाथ को देखती है और वो कहती है माय गॉडनेस मैंने सोचा ही था यही केस होगा। और हम देखते हैं हायन के हाथ में बहुत सारे ब्रूजेस थे और सियोम मन में सोचती है ये काम उन गुंडों का नहीं है ना, ये नहीं हो सकता है, वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते जो कि स्कूल ही नहीं आया था। फिर मुझे ये मत कहना। फिर हायन अचानक से कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला? सियोम कहती है मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। फिर सियोम हायन को मेडिसिन लगाते हुए कहती है तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं कहा था तुम्हारी इस कंडीशन के बारे में? अगर मैं पहले से जानती तो मैं पहले से ही बहुत केयरफुल रहती। हायन कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये बताने से कुछ अच्छा होगा और ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि ठीक किया जा सकता है, ये सिर्फ तुम्हें चिंता करने में मजबूर करेगा, वो भी किसी रीज़न के बिना। फिर सियोम कहते क्या तुम्हें पता है तुम हमारे बीच में दीवार खड़ी कर रहे हो? मैंने ये चीज़ पहले रियलाइज़ नहीं किया था। तुम सबके प्रति बहुत काइंड हो, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं और वो बच्चे भी सोचते हैं कि तुम सब चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो, पर सरप्राइजिंगली तुम्हारे क्लोज आना सबसे ज़्यादा हार्ड है। इतना ज़्यादा हाइड करना ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ों को अकेले सॉल्व करने की कोशिश मत करो। मुझे फील हो रहा है कि मैं मेरी लाइन को क्रॉस कर रही हूँ पर मैं अभी भी बहुत वॉरिड हूँ। मैं तुम्हारी इंजरीज को लेकर वॉरिड हूँ और इसे छुपाना तो इसे और भी ज़्यादा वर्स बनाता है। किसी के ऊपर थोड़ा सा रिलाई करना ठीक है। इन बातों से हायन बहुत सरप्राइज था और वो कहता है तुम सच में डिफरेंट हो सियोम। फिर सियोम बैठते हुए कहते पर तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ कभी कभार मुझे लगता है कि मैं एक डोर के साथ घूम रही हूँ। तुम्हारा बॉडी एक गेट के जैसा बड़ा है तो फिर तुम मार खाते हुए क्यों फिरते हो? देखने से लगता है कि तुम में एक टेक्निक की कमी है। वो टेक्निक जो मैंने तुम्हें सिखाने का वादा किया था मैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन तुम्हें देती हूँ। फिर सियोम हायन को फाइटिंग टेक्निक दिखाने लगती है। देखो ये है साइड किक, ये है शोल्डर थ्रो और ये है सैंड थ्रो। क्या होगा अगर तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो कुछ भी हो तुम्हें भागना है, समझे? सिर्फ भागना है। और हायन अपना मुंह छुपाते हुए हंसने लगता है और वो सोचता है ये कितना क्यूट है। और सियोम कहती है हे तुम हंस क्यों रहे हो, मैं सीरियस हूँ। मैंने स्पोर्ट पीरियड में देखा था तुम्हारी एथलेटिक एबिलिटी उतना भी कमज़ोर नहीं है, तो क्या तुम कॉम्बैट और फाइटिंग में कमज़ोर हो? हायन कहता है मुझे सिखाते रहो सियोम। सियोम कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही रिलाई नहीं कर रहे हो? हायन कहता है क्या ये ठीक नहीं है? फिर से सियोम कहते हैं हायन वो फेस मत बनाओ। हायन कहते हैं कौन सा फेस? सियोम कहती है वो फेस जो कि तुमने अभी बनाया है, एक ऐसा फेस जो कि मुझे मजबूर कर देता है तुम्हें सब कुछ दे देने के लिए। और हायन पूछता है तो क्या तुम मुझे अपना सब कुछ देना चाहती हो? फिर नेक्स्ट सीन में सियोम अपने घर में बैठ के एप्पल खा रही थी और हायन उसे मैसेज करता है क्या तुम सेफली घर पहुंच गए हो?
अभी तुम क्या कर रही हो? मैं एस्केप रूम के थीम्स देख रहा हूँ और यहाँ पर बहुत सारे थीम्स हैं। चल अगली बार फिर से ये खेलते हैं, हॉरर को छोड़ के। और सियम सोचती है, तुम सच में इसको लेकर सीरियस हो? आज का दिन सच में बहुत मजेदार था। और हायन उसे एक पिक भेजता है और कहते हैं, देखो लोग कहते हैं कि ये एक एस्केप रूम मीम है जहाँ पर हम देखते हैं। उस पिक में पहले वो आदमी बहुत जोश के साथ कहता है हम इसमें सक्सेसफुल होंगे, फिर 1 घंटे बाद हम हार गए, टाइम्स अप हो गया। हायन कहता है ये हमारे जैसा है ना? और सियोंग उसे देखकर हंसने लगती है और वो कहती है मुझे शायद उसे नेक्स्ट टाइम आर्केड ले जाना चाहिए और मैं हायन के जैसा दिखने वाला डॉल भी शायद जीत जाऊं। जो डॉल अभी मेरे बैग में है वो बहुत अगली है। और फिर वो अपने बैग की तरफ देखती है और वो हैरान थी, वो किचन कहाँ पर गया? क्या मैंने उसे कहीं पर गिरा दिया? ये बहुत स्ट्रेंज है। तभी सीन हायन के घर की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर हायन बेड के ऊपर बैठा हुआ था और उसके हाथ में वही डॉल था और वो उस डॉल को जमीन पे गिराता है और पैरों से कुचलने लगता है। और इस टाइम हायन सच में बहुत स्कैरी लग रहा था। इसी के साथ चैप्टर 15 खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।